हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ नार्सिसिस्ट फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर। और काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे और ऑलरेडी हैं। और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट और भी रही हूँ और साइकोलॉजी में वर्क भी करती हूँ। और मैं काफ़ी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे पेशेंट से मिल चुकी हूँ और पर्सनली भी मैं अपने लाइफ में कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि नार्सिसिस्ट हैं। और काफ़ी मुश्किल है उनको पहचान पाना। बट अगर हम कोशिश करें और हम समझने की कोशिश करें तो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको सेम सब जगह मिलेगा। जो भी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं इनका सेम एक पैटर्न होता है। तो सेम आप पैटर्न अगर कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन नहीं है। तो कई बार कुछ लोग साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं और उनको साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं समझ में आता कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरीके से डील किया जाता है और क्या एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग को लगता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट से कोई आपके लाइफ में हैं तो आप थोड़ा इन वीडियोस को से भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप कंफर्म करना चाहें तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट जो कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी में डील करता हो उनसे बात कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना चैनल। नार्सिसिस्ट फैमिली स्ट्रक्चर में आप देखेंगे एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है। उस घर का राजा, और या फिर हम कह सकते हैं वो इंसान जिसकी वजह जो जिसके अनुसार सारा घर चलता है, वो नार्सिसिस्ट खुद होता है। नार्सिसिस्ट पूरे घर को चलाता है, उसकी जिद चलती है, वो बहुत जिद्दी हो, किसी के सुनता नहीं है, तो वो सारा घर अपने हिसाब से चलाता है और सबके रोल क्या कौन रोल करेगा वो उसको अपने हिसाब से बांधता है। जैसे कि वो अपने जो स्पाउस होता है, जो उनका हस्बैंड या वाइफ होते हैं, जो उनका पार्टनर होता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और वो सिर्फ एक इनेबलर का काम करते हैं। यानी कि उन्होंने हर चीज़ में नार्सिसिस्ट के हाँ करना होता है। उनको इनेबलर यानी कि जो उसकी हेल्प करेगा, इनेबल करेगा नार्सिसिस्ट के काम को कि किस तरीके से वो लोगों से डील करता है। नार्सिसिस्ट के जो बच्चे होते हैं उनको भी वो अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं और उनको भी अपने हिसाब से वो रोल देते हैं। अगर नार्सिसिस्ट के बच्चों में से कुछ को वो गोल्डन चाइल्ड बना देते हैं, यानी कि उनकी वो कुछ भी करेंगे उनको कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा, उनको हमेशा हर चीज़ में ऊपर रखा जाएगा, उनको हर चीज़ में उनको ज़्यादा शेयर मिलेगा। कोई चीज़ खाने की आएगी तो उनको पहले दी जाएगी, कहीं पे कुछ बात हो रही है तो उनकी राय ली जाएगी। तो वो गोल्डन चाइल्ड होते हैं और वो एक्चुअली नार्सिसिस्ट उनको गोल्डन चाइल्ड की तरीके से ट्रीट करते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कि लॉस्ट चाइल्ड होते हैं, यानी कि वो हैं या नहीं है उस चीज़ का पता ही नहीं चलता घर में, ना उनकी राय ली जाती है ना ही उन्हें बोला जाता है। वो एक अनदेखे और की तरीके से साथ में उस फैमिली में रहते हैं और वो लॉस्ट चाइल्ड रहते हैं। ना उन्हें प्यार दिया जाता है, ना उनको किसी तरीके का कोई प्रिविलेज दी जाती है, कुछ भी नहीं दिया जाता और वो लॉस्ट चाइल्ड हो जाते हैं, यानी कि वो खो जाते हैं उस घर में। फिर एक होता है स्केप गोट। स्केप गोट एक हो सकता है या रोल कभी कभी सुन के चेंज भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा स्केप गोट भी हो सकते हैं। पर ज़्यादातर फैमिली में नार्सिसिस्ट एक स्केप गोट को चुन लेता है और उसको स्केप गोट को वो कभी भी घर में कोई भी गलती हो रही है, किसी की कुछ भी गलती होती है, वो स्केपगोट की गलती है, उसकी वजह से सब गलत हो रहा है। अगर स्केपगोट गलती ना करता तो वो घर बहुत अच्छा चलता, ऐसा नार्सिसिस्ट दिखाते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि नार्सिसिस्ट एक्चुअली उस स्केपगोट ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे हूँ, मेरा फैमिली पूरा बहुत अच्छा है, बट एक पूरा सिर्फ एक जना है जिसकी वजह से घर में ये सब गलत दिख रहा है। तो बाहर वालों के सामने अपने फैमिली को परफेक्ट दिखाने के लिए एक जने को स्केपगोट चुन लिया जाता है। और वो स्केपगोट ज़्यादातर वो होता है जो कि उस घर का सबसे इंटेलिजेंट होता है, या कई बार जो कि उस फैमिली की कुछ गड़बड़ है ये समझ रहा होता है, तो उसको ताकि बाहर ना कुछ बोल दे, या उसको ही इसलिए इस तरीके से ब्लेम कर दिया जाता है और कुछ भी हो रहा है वो स्केपगोट की गलती होती है। जनरली कोई घर में स्केपगोट के जो पार्टनर्स होते हैं जो उनसे शादी करके आते हैं उनको भी कई बार स्केपगोट बना दिया जाता है।
तो ये दिखाते हैं कि हमारा फैमिली बिल्कुल बढ़िया है, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सब बढ़िया चल रहा है। ये जो कुछ लोग हैं, ये इनकी वजह से सब गलत हो रहा है और ये हमारे स्केपगोट हैं। ये इनकी वजह से हमारी फैमिली में जो भी बात हो रही है वो इनकी वजह से हो रही है। अदरवाइज़ हम बहुत अच्छे फैमिली है, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने बच्चों के नंबर, कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो गया उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। वो बार बार उस बात को समाज में दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया हैं, हमारे बराबर कोई टक्कर नहीं, हमारी फैमिली के बराबर कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो एक बच्चा है या कोई एक जना है उस घर में, उसकी वजह से हो रही है और उसको वो स्केपगोट बना देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इसमें सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो गोल्डन चाइल्ड भी एक तरीके से बस नार्किसिस्ट का पपेट ही होता है। उसकी अपनी कोई वजूद नहीं रह जाती, वो बस अपनी दुनिया में जीता है, उसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होता है, क्योंकि नार्किसिस्ट उसको अपने हिसाब से चला रहा होता है उस परिवार को बढ़िया दिखाने के लिए। और लॉस्ट चाइल्ड तो को भी कोई तरह का अटेंशन नहीं मिल रहा होता है, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, वो बस उसकी बेसिक नीड पूरी होती रहती है और वो उस हिसाब से चलता रहता है। और स्केपगोट ही होता है जो कि सबसे पहले उस परिवार को समझ लेता है, और या तो वो उसको परिवार को ध्यान देना बंद कर देता है, या कई बार वो अपने आप को प्रोग्रेस करके सक्सेस करके वहाँ से वो उस परिवार से थोड़ा दूर भी हो जाते हैं और अपनी आराम से ज़िंदगी काटने लगते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है और कई बार स्केपगोट बहुत परेशान हो जाते हैं कि हर चीज़ की गलती मेरे पे ही क्यों डाली जा रही है, हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझ पे ही क्यों डाला जा रहा है, गोल्डन चाइल्ड को हर समय अच्छा क्यों बोला जा रहा है। क्योंकि नार्किसिस्ट फैमिली में ये ज़रूर होता है कि कंपैरिजन बहुत करते हैं वो। एक्चुअली कंपैरिजन करने से क्या हो जाता है कि दोनों दो जने लड़ते रहते हैं और नार्किसिस्ट अपने के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता और वो आराम से, बहुत आराम से अपनी पूरा जो भी उसे करना होता है वो उसको कर पाता है। देखिए वही वाली कहानी है कि दो बिल्लियाँ लड़ रही थी और बंदर ने रोटी खा ली। तो यही काम नार्किसिस्ट करता है, वो दो अपने घर में दो लोगों को लड़ा देता है कंपैरिजन करके, और बाकी वो पूरी जो रोटी होती है वो खुद ही खा जाता है। तो ये एक बहुत उस कहानी से हमें वो सीख भी मिलती है कि तीसरे, ये काम नार्किसिस्ट का, वो बंदर का रोल नार्किसिस्ट कर रहा है एक्चुअली। उसने दोनों को बेवकूफ़ बना दिया है, ना गोल्डन चाइल्ड का वो सगा है ना वो स्केपगोट का सगा है, वो दोनों को लड़ा रहा है दोनों के बीच में कंपैरिजन करके। और स्केपगोट बहुत चिढ़ गया है गोल्डन गोट से, और गोल्डन जो चाइल्ड है वो ये सोच रहा है स्केपगोट कुछ नहीं है, तो मैं चाहे मेरा भाई बहन है मैं उसे कुछ नहीं समझूंगा। तो ये, और नार्किसिस्ट आराम से दोनों बच्चों से अटेंशन पा रहा होता है और आराम से दोनों से अपनी सेवा कराता है और मज़े से रहता है। तो ये था फैमिली, नार्किसिस्ट फैमिली स्ट्रक्चर। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। काफ़ी लोगों ने ये बोला, रिक्वेस्ट करी थी कि हिंदी में वीडियोस बनाएं, तो मैंने हिंदी में वीडियो बनाया है, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बहुत वीडियोस हैं नार्किसिस्ट के ऊपर, बट हिंदी में कुछ वीडियोस नहीं हैं। तो मैंने कोशिश करी कि हिंदी में कुछ वीडियोस बनाऊं, और क्योंकि देखिए जितनी जल्दी आप ये बात समझ लेंगे, स्ट्रक्चर समझ लेंगे, आप चाहे उनके बीच में रह भी रहे हों तो भी आपको एक बड़ा रिलैक्स मिलता है, और आप उसको एक, आपको समझ में आ जाता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ना गोल्डन चाइल्ड का कोई लेना देना है, ना स्केपगोट का कोई लेना देना है इस चीज़ से। तो बेसिक बेटर है कि नार्किसिस्ट को हम समझ लें और अपनी लाइफ हम आराम से काटें। तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें और लोगों के साथ, और जो भी नार्किसिस्ट, जो भी साइकोलॉजी के फील्ड में हैं उन सबको भी शेयर करें, क्योंकि ये ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट समझें कि ये भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और किस तरह की प्रॉब्लम्स उनके घर वाले फेस कर रहे होते हैं, तो वो उसको आराम से डील कर उसका सही सोल्यूशन दे पाएंगे। और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इसको एक दूसरे को शेयर करके समझें कि ऐसा नहीं है तुम गोल्डन चाइल्ड हो तो तुमने बहुत कुछ ऐसा कुछ महान कर रखा है, वो सब नार्किसिस्ट की वजह से हो रहा है। और उसको बहुत ज़्यादा सिर पे चढ़ाने की या उसको ज़्यादा उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो एक बीमारी है। सब बच्चे बराबर होते हैं, कोई भी एक साधारण पेरेंट्स होंगे वो अपने कभी भी किसी बच्चे को गोल्डन चाइल्ड या लॉस्ट चाइल्ड या स्केपगोट नहीं बनाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चैनल मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और जो भी मुझे लगेगा जो कि यूज़फुल हो सकता है। तो ओके, अगले वीडियो तक के लिए बाय। एंड एक बार फिर से बोलूँगी, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। और अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल समझना है तो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को, जिसको कि नार्किसिस्ट पर्सनालिटी का पूरा नॉलेज हो, उससे भी आप राय ज़रूर लें। ओके, बाय।